हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लास्ट 10 डेज़ की एग्ज़ाम स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टाइम टेबल का पहला पार्ट है और पहली थिंग है वो ये है कि आपको 5:30 AM पे एग्जैक्टली 5:30 AM पे उठना है। उसके बाद आप हाफ़ एन आवर ले लें फ्रेश अप होने के लिए, ब्रश करने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए, इतना काफ़ी होता है। उसके बाद जो आपका पहला स्टडी पीरियड होगा वो होना चाहिए 6 AM से 8 AM के बीच, 2 घंटे का। और इस 2 घंटे में आपको सिर्फ स्टडीज़ करनी है और कुछ नहीं करना। उसके बाद जो है आप थोड़ा और रेस्ट ले लें, 1 घंटे का रेस्ट ले लें, बाहर टहल वहल लें ताकि आपको थोड़ा फ्रेश अप हो जाएं आप। उसके बाद आपको 9 AM से फिर से स्टडी शुरू करनी है। 9 AM पे आप पढ़ने बैठेंगे और 11 AM तक आपको कंटिन्यू करना है। 11 AM तक कंटिन्यू करने के बाद आप फिर से थोड़ा आधे घंटे का रेस्ट ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगता हो फ्रेश अप होने के लिए। तो आपको आधा घंटा फ्रेश अप होना है। उसके बाद 11:30 पे आप अपना लंच ले लें। ब्रेकफास्ट की तरह लंच भी बहुत ज़रूरी है, भले ही थोड़ा खाएं लेकिन खाएं ज़रूर, क्योंकि इससे ना जो आपने पढ़ा है वो आपको याद होता है। सोने से और लंच करने से एनर्जी मिलती है, तो उससे आपको जो आपने पढ़ा है वो याद हो जाता है आपको अच्छे से। तो 11:30 पे अपना लंच ले लें। उसके बाद फिर आप थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हैं। मैं बीच बीच में रेस्ट आपको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा थकान ना लगे। फिर आपका जो रेस्ट लेने के बाद जो थर्ड स्टडी पीरियड होगा, आपका थर्ड स्टडी टाइम होगा जो, वो होगा 12:30 PM से 1:30 PM तक, 1 घंटे का। इस बार हर बार 2-2 घंटे का ही, नहीं तो आप थक जाएंगे ज़्यादा। तो 12:30 से 1:30 तक आपका जो थर्ड स्टडी पीरियड होगा, 1 घंटे का। उसके बाद आप फिर थोड़ी देर रेस्ट ले लें, शॉर्ट नैप ले लें, बल्कि आप थोड़ी देर सो सकते हैं। सोने से जो है मेमोरी बहुत तेज़ होती है और जो आपने पढ़ा है वो आपको याद हो जाता है। तो 1 से 2 घंटा आप सो लें, 3:30 पे यानी कि 3:30 PM पे आप फिर से उठ जाएं। तो 3:30 PM पे आपको उठ जाना है। तो 3:30 पे उठने के बाद आपको हाफ़ एन आवर आप ले लीजिए फेस वॉश, माउथ वॉश, जो भी आप करना चाहते हैं फ्रेश होने के लिए। उसके बाद आपको 4 बजे से फिर से पढ़ने बैठना है। अब 4 बजे आप बैठेंगे और 5 बजे तक आपको कंटिन्यू करना है। अब 1-1 घंटे के पीरियड दे रहा हूँ, पहले 2-2 घंटे के थे क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होता है। अब पढ़ते पढ़ते आप थक गए होंगे तो 1-1 घंटे का, लेकिन ये 1 घंटे में आपको एकदम दिल लगा के पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आपको 5 बजे थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, 1 घंटे का, 5 से 6 के बीच का, या फिर आप खेलने चले जाइए। 5 से 6 आप खेलने चले गए, ठीक। उसके बाद जब आप वापस आएंगे 5 से 6, उसके बाद आप आधा घंटे का और ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि थक के मतलब कि खेल के आदमी थक जाता है, तो आप थोड़ा आधे घंटे का और गैप ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद आपका जो अगला स्टडी पीरियड होगा, और ये लास्ट स्टडी पीरियड है, वो होगा 6:30 से 8:30 के बीच में। तो अब तक आपकी 8 आवर्स की स्टडीज़ कंप्लीट हो गई होगी। इतना बहुत है कोई भी सिलेबस पूरा करने के लिए लास्ट 10 डेज़ की स्टडीज़ में, 8 आवर्स इज़ इनफ। अब 8:30 पे जब आपकी स्टडीज़ ख़त्म होगी तो उसी टाइम एकदम आप डिनर करने बैठ जाइए। 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं चाहे, तो आप उसी टाइम डिनर करने बैठ जाइए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेकफास्ट और लंच ज़रूरी है, उसी तरह डिनर भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा खाएँ लेकिन खाएँ ज़रूर, ये बात आप मेरी नोटिस कर लीजिएगा। मैं मतलब था कि नोट कर लीजिएगा, आई एम सॉरी। तो आपका 8:30 पे आपने डिनर शुरू किया, 9 तक जो है आपका डिनर ख़त्म हो गया। हाफ़ एन आवर आप वॉक वगैरह कर लीजिए, जो भी चाहते हैं कर लीजिए, और 9:30 पे आप बेड को चले जाइए, सोने चले जाइए। देखिए, स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिमेंबर करने में, चीज़ों को मेमोराइज़ करने में। आपको जो है जो चीज़ें याद रहती हैं वो स्लीपिंग टाइम में ही वो सब आपके दिमाग में जाता है। तो स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसलिए 8 घंटे की तो स्लीप जो है मतलब नेसेसरी है ही है। और लेना चाहते हैं 9, मतलब 8 से 9 घंटा बहुत होता है, उससे ज़्यादा लेंगे तब फिर आप पढ़ेंगे कब। तो 8 से 9 घंटे की आपने स्लीप ले ली। उसके बाद फिर आप सुबह 5:30 AM पे उठिए और जो भी मैंने टाइम टेबल आपको अभी तक दिया है, बताया, फिर से वही फॉलो करिए। देखिए, मेरी बात मानिए आप लोग, अगर आप लोगों ने टाइम टेबल अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो आप पक्का एग्ज़ाम में टॉप कर पाएंगे, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप ऐसा ना कर पाएँ तो आप कमेंट से मुझे बताइएगा, और अगर आपको इससे फ़ायदा मिला तब भी आप मुझे कमेंट से बताइएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, एंड टिल देन बाय।